बताइए, किस चीज़ को लेके आपको धरने पर बैठे हो? धरना नहीं, असल में क्या कि आज से 2 दिन पहले स्वामी जी का आश्रम है यहाँ पे, जंगल ब्रह्मचारी जी का। स्वामी जी नहीं है, उनका ये सारा परिवार है जो यहाँ बैठा हुआ है बस। रात को आए थे, परसों रात को आए थे सब लोग, जैसे हमारे मकान तोड़ दिए, हमारा आश्रम उजाड़ दिया, हमारे बच्चों को मारने हमारे घर में शादी थी, मैं वहाँ जा नहीं पाई। मैं सुबह वहाँ गया तो वहाँ तहसीलदार एसडीएम सब आए हुए थे। मैंने उनसे बात की, मुझे जैसे कैसे हो रहा है, हमने कहा कि वो निशानदेही करने के लिए आए यहाँ पे और हम कुछ नहीं करते। और ये रात को घर में सब सामान उठा रहा हूँ, रात को सामान घर में उठा बड़ा ही से बदकार नहीं किया। 25 से जो बच्चे हैं उनको उठा के वहाँ से भगा दिया और वो मारा, उनका धक्का दिए, वो गुंडाराज दिया। आरोप आप लगा रहे हैं कि धक्का मुक्की किया है गुंडा राज से, सरकार किसकी? सरकार देखो, ये ना भूमाफिया है गुड़गांव साइड की, ये भूमाफिया आ रहा है वो किसी की नहीं मान रही। सरकार जो पैसे जो बनते वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सरकार में रहते हुए गलत काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले से एग्रीमेंट कर लिया, धोखे से नकली कागज बना के ये काम किए जा रहे हैं। तो सरकार की आँखें खुलेंगी, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और देखेंगे, देखना जमीन का और नहीं है। आश्रम का नाम क्या है? अपर्णा अपर्णा आश्रम के नाम पे इसको काफ़ी वर्षों से जाना जाता है। और जो स्वामी जी थे, ये सारे जो लोग बैठे हैं हम लोग स्वामी जी के सेवक हैं। स्वामी जी के देहांत के बाद से इनकी दुर्गति लगी। स्वामी जी के देहांत के बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं है। जो मर्जी आता है वो कहता है मेरी ज़मीन है, जो आता है मेरी ज़मीन है। समाज सेवी प्रवीण जी हैं, ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 5 दिन से इन बच्चों का बोर्ड के एग्ज़ाम है, आने वाले समय में बोर्ड के एग्ज़ाम है। इन बच्चों का जीवन रक्षक कौन है? सरकार को पूरी सच्चाई नहीं पता है। नहीं पता। अम्मा कितने साल से रह रहे हो आश्रम में आप? कोई 240 साल से सब रहे थे 40 साल से रह रहे हो? वहाँ स्वामी जी के सामने से। अच्छा, स्वामी जी के मरने के बाद हम लोग का कोई भी नुकसान नहीं। जो आते थे खाली करो खाली, लेकिन तो नहीं कर पाए। किए तो बहुत बुरी हालत से की। बच्चे सबको बेघर कर दिए, खाने पीने के लिए 2 दिन से रोटी भी नहीं मिली। इतने कोई टाइम भी नहीं दिया हम लोग को। मदद कोई कर रहा नहीं कर रहा? अभी कोई नहीं कर। सरकार से तरफ से कोई प्रशासन नहीं, कोई नहीं, सरकार कर रही है। हमारे पति यहाँ पर जगतार के काम करते हैं ब्रह्मचारी जी के सामने। और मेरे अभी कितना बिल्डर आए, मेरे भगाने की कोशिश करे, मैं भागा। बहुत केस पैदारी मेरे पति जेल गए भी गए, तभी नहीं हमें भाग पाई। राजबाला की जैसे कि आपके घर पे इतने लोग आए हुए हैं और
50 कॉलोनी मथुरा रोड में रहते हैं, जो स्वामी जी की दिल्ली में उनका स्वामी जी का कुटी है, वहीं पर वो रहते हैं। उसके साथ जो आश्रम के जो ट्रस्टी थे, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि इसका जब कुछ होगा फैसला, हम आपको 1-1 रुपया हिसाब दे के यहाँ से वो करेंगे। लेकिन हमारे साथ ना कोई लीगल नोटिस मिला, ना मुझे कोई सूचना दी गई। एकदम से 15-20 JCB, 10-20 ट्रक, 100-200 पुलिस वाले, उसके बाद 100 बाउंसर सब आके, हमने जब एतराज़ किया तो हमें गट्टे पकड़ के हमें बाहर कर दिया गया और हमारे साथ धक्का मुक्की हुई। और पुलिस वाले मुझे बोला कि अगर तुम ऐसे करोगे तो हम तुम्हें उठा के अंदर कर देंगे। हम फिर साइड हो गए। हमारा कोई कहीं से किसी ने बचाव नहीं किया। मैंने DC साहब के पास गया, SDM के पास गया, सबके पास गया, लेकिन किसी ने अभी तक हमारे फेवर में कोई हेल्प मिला ही नहीं कहीं से नहीं। लीगल हम लोग पेपर से हैं, हम अपॉइंट ले बैठे हुए हैं, कोर्ट में हमारी गवाही गई हुई है, उसका कोई वैल्यू किसी ने नहीं किया, कोई सरकार किसी ने नहीं सुना हमारा। हम ऐसे भूखे मर रहे हैं। हम जिस हालत में हैं, आप हमारे साइड को देख सकते हैं, जो वहाँ की आप बिल्डिंग थी उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम न्यूज। मैं हूं MK मौर्य। मैं इस वक्त सिलोकरा गांव में मोती बाग में मौजूद हूं। मोती बिहार में छोटे छोटे बच्चे इस वक्त बैठे हुए, क्यों बैठे हैं इसको लेकर मैं एक बात को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि अपर्णा आश्रम पर परसों बुलडोजर चलाया गया था, पीला पंजा चला था। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? 40 साल से। 40 साल से। हाँ। परसों जब नोटिस दिया था या बिना बोले भी चला? नहीं, नोटिस कुछ नहीं, एक आया। करीबन स्टॉप टोटल मिला के करीबन 500 आदमी थे। 200 आदमी तो पुलिस से थे, उसके बाद बाउंसर था, गनमैन था, और ऐसे भी आदमी लेकर के आए थे। पुलिस तो समझ में आती है कि पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी से आ जाती है, पर बाउंसरों का समझ में नहीं आया कि आखिर बाउंसर क्यों आए थे और बाउंसरों का क्या लेना देना है आश्रम में आने का। क्या किसी बिल्डर ने ले रखी है ज़मीन, तो सरकार ने दी है कि किसने दी है, इस पे भी हम बात करेंगे। जो 40 साल से लोग इसमें सेवा में लगे हुए थे, क्या उनको इनका अधिकार मिलेगा या बेकार करके ऐसे फेंक देंगे? आप भी उसमें गाड़ी चलाते हैं आश्रम? हाँ जी सर। कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हैं? मेरे को हो गए कम से कम 15 साल हो गए सर। 15 साल से आश्रम में सेवा दे रहे हैं जी। इस तरह से सभी लोग 15 से 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल से सेवा में लगा हुआ है। आश्रम तोड़ दिया गया, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब अभी तो फिलहाल आश्रम तोड़ दिया गया, हम लोग अभी रोड पे हैं। अब देखते हैं कि सरकार हमें कहाँ आश्रम देती है। अभी तो फिलहाल हम रोड पे ऐसे ही भटक रहे हैं सर। आपका आप वोटर हो यहाँ के? जी सर। राशन कार्ड और आधार कार्ड सब है हमारे सब पास। यहीं हाँ का जी है। सर। बहुत से ऐसे हैं जिनका जन्म इसी आश्रम में हुआ। अब बहुत से ऐसे हैं जिनकी आखिरी सांस जो चली है इसी आश्रम में ख़त्म हुई है। मैं और भी लोगों से मिलवाऊंगा आपको। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग बाबूजी? जी 30-35 साल हुए यहाँ हो गया। जब बुलडोजर चल रहा था आप कहाँ थे उस समय? उस टाइम में हम बिहार में थे। बिहार में थे। मेरे बच्चे सब खाना बना हुआ वहाँ सबके, किसी को उठाने खाना तक भी नहीं खाने दिए। ठीक है, जब तक हम आए तब तक हमारे बच्चे जैसे अभी जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ जंगल में, बिल्कुल जंगल में उठा के वहाँ से घर से निकाल के जंगल में डाल दिया गया। घर के तहस नहस करके मतलब बिल्कुल बाहर रोड पे कर दिया गया। अभी तक कोई मतलब हम लोगों की तरफ देखने के लिए अभी पहले देखने के लिए कोई नहीं है। प्रवीण शर्मा अपनी समाज सेवा करते हुए अपनी टीम को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने DC साहब से मिलने की कोशिश करी, DC साहब मिले भी। उन्होंने आश्वासन क्या दिया है, हम प्रवीण शर्मा से बात करेंगे। क्या DC साहब से मुलाकात हुई तो क्या कहा था DC साहब ने? DC साहब ने मेरे को ये कहा, प्रवीण जी बहुत गलत हुआ इनके साथ में, और मैं पूरी इंक्वायरी कराऊंगा। जो लोग वहाँ पे गए हैं, बाउंसर गए, जो बदमाश लोग गए हैं, मैं उनके FIR लॉन्च कराऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता। कल निशानदेही का ऑर्डर है इसमें। उन्हें जब ऑर्डर पढ़ा तो उन्होंने बड़े नाराज़ हो गए थे। उन्होंने SHO को फ़ोन किया, उस टाइम उनको अपने रीडर को बुलाया। उन्होंने कहा आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं पूरी कार्रवाई करूँगा। या तो ज़मीन ये सरकार की ज़मीन है या ये आपकी ज़मीन है, ये मैं चेक कर लूँगा। सरकार की ज़मीन है कि नहीं है, पर अपर्णा आश्रम से जो निकाले गए हैं, बच्चे निकाले गए हैं, इस वक्त जो पेपर चल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का, उनके पेपर पर भी असर पड़ेगा। जो बच्चे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में उन्हें घर से बेघर करा गया है। माता जी कहाँ के रहने वाले हो और कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? 40 साल से 40 साल से रह रहे हो। कोई सहारा नहीं मिला, कुछ बताया नहीं। हम लोग चाय चढ़ाए हुए थे, कोई पता नहीं। जब तक चाय चढ़े तब तक बुलडोजर गिरा दिया। लेडीज पुलिस ने घर से पहुंच करके बोला निकल जा, नहीं तो सब घर के नीचे रह जाओगे।
वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई प्रशासन तुम्हारे साथ नहीं है, कोई नहीं है। कौन सब धक्का देने लगा कि निकलो, अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई नहीं सुना। उसके बाद मेरा कोई सहारा नहीं, दिन भी मेरे लिए अंधेरा, रात दिखाई देने लगी। मैं सरकार से एक बात गुजारिश करूंगा कि इन आंसुओं को देखें। जो एक बूढ़ी माँ रो रही है, कह रही है कि हम चाय पीने को बैठे हुए थे और चाय बना रहे थे कि बुलडोज़र चलने लगा। अब पुलिस जिस तरह से रवैया अपना रही थी, उस तरह से ये नहीं लग रहा था कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो भी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में रह रहे हैं, जो कि प्रशासन इस तरह से इनके साथ कुर्ता बरत रहा था। किसी का सामान फेंका, किसी को धमकी दी गई कि आप हटो नहीं तो बुलडोज़र चलेगा, उसमें आप तब जाओगे। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे कहाँ रह रहे थे अभी? आश्रम में रह रहे थे। अब कहाँ रह रहे हो? अब यहाँ पे रोड पे रोड पे रह रहे हो। एक मासूम सी बच्ची है, 8 से 10 साल की उसकी उम्र है, ये बता रही है कि आश्रम तोड़ दिया गया है, अब हम लोग रोड पे रह रहे हैं। मैं एक बार मुख्यमंत्री महोदय को ये वीडियो बताने के माध्यम से कहूँगा कि इस बच्चों पर तरस खाएं। ये हिंदुस्तान के हैं, ना कि ये पाकिस्तान के हैं। अगर आपको बुलडोज़र चलाना था, समय लेना चाहिए था, इनको नोटिस देना चाहिए था, प्रशासन को भी जागरूकता करना चाहिए था कि हम आ रहे हैं और हम बुलडोज़र चलाएंगे। चलाने से पहले आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए। ये 8वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्रा है जिसकी भविष्य अब लड़खड़ा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और पेपर देने नहीं जा पाए। नाम क्या बेटा आपका? बुलडोज़र चला था, आप थे वहाँ पे? अचानक से बुलडोज़र आ गए और हमें बहुत सारे कार्य नहीं आए थे। पहले हमसे अफसरों ने थोड़ी बदतमीजी से हटाया वहाँ से। उसके बाद स्पॉन्सर ने हमारे पास 2 ऑटो थे, जिसमें से एक ऑटो को तहस नहस करके गेट के बाहर फेंक दिया और एक ऑटो को मैं कैसे भी करके बाहर ले आया। पहले हमने आपके घर को तोड़ दिया, फिर आपके जो कारोबार जीविका चलाने के लिए ऑटो चलाते थे यूपी बिहार के रहने वाले, उनको भी तोड़ दिया। अब आप क्या करोगे? आश्रम खाली करोगे? जी हाँ, ये मैं नहीं, ये प्रशासन कह रहा है। प्रशासन के साथ साथ बाउंसरों को लेकर आना कहीं ना कहीं निशानदेही के घेरे में आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट किसी बिल्डर को दिया गया है, ना कि सरकार के पास ये ज़मीन है। और भी हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं और भी हैं। मारा इनको आपके साथ क्या हुआ था जब बुलडोज़र चल रहा था? बोला कि घर से सामान निकालो, नहीं तो हम बुलडोज़र से चला देंगे, सारे सामान आपका हो जाएगा। हम लोग बोले कि हमें लोगों को टाइम दीजिए, ऐसे कैसे खाली करवाए। बोला नहीं सामान निकालो तो फेंक देंगे। फेंकना यहाँ किसके घर पे आप लोग बैठे हो? हम राजवाला घर के प्रधान उनके घर पे आए। राजवाला जी को कैसे जानते हो आप? हमने राजवाला जी हम लोगों को पहले भी कभी कभी सहायता करते थे, और जब भी हम यहाँ पे आए। इस वक्त राजवाला के घर पे सभी लोग शरण में बैठे हुए हैं और इनसे उम्मीद जता के बैठे हैं कि प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाए, जो कि समाज सेविका हैं। और प्रवीण शर्मा जो हैं, इस अपर्णा आश्रम के केयर टेकर थे, जिनके कागज़ों में भी नाम है और देख रेख के लिए रखा गया था कि भाई जो भी कार्रवाई होगी प्रवीण शर्मा और अपर्णा स्टूडियो, अब बाद में उसे आश्रम बनाया गया था। प्रवीण जी से बात करें कि कितने साल से आपको इसको अथॉरिटी दी गई थी कि आप इसके केयर टेकर के तौर पर काम करेंगे? स्वामी जी तो यहाँ पे 86 में आ गए, उन्होंने जमीन दिया। पता अच्छा है, नाटक सुनता था, हम लोग सीधी बनता गया। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 73 बोलूँ 10-11 साल का बच्चा था। स्वामी जी मेरी दादी से मिलने के लिए आते थे। मेरे फादर है पंडित मांगे राम जी, उनको बड़ा प्यार था आपस में। इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, स्वामी जी का बड़ा एक अच्छा लगाव था आपस में। उसी की वजह से यहाँ बहुत जल्दी डेवलपमेंट हुआ। बड़ी अच्छी शूटिंग होती थी यहाँ पे, लोग अच्छा करते थे। ये पूरा बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसमें उनके पोते हैं, उनको अपना परिवार मानते थे। एक टाइम में इनसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, क्यों अंदर जाए या ना जाए। स्वामी जी का बड़ा अच्छा स्टूडियो था, अजी समा केयर टेकर थे। 94 के बाद वहाँ भू माफिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया। मेरे फादर ने कहा कि हेल्प करो। 94 के बाद में इनके बिजली के मीटर काट दिए गए, पानी बंद कर दिया गया। जैसे तरीके पर दया कर 5-7 ने खेती की वहाँ पे, उसमें तो खेती कहाँ से करती, उनका साधन भी नहीं थे, गरीब लोग थे। उसके बाद इनको लगा, मेरे फादर ने कहा कि इन लोगों को भगा देंगे यहाँ से, अब इनकी मदद करो। मैं पठानी जी से मिला, लक्ष्मी चौधरी हैं, उनसे मिला, कई लोगों से मिलकर फिर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हम तो गांव में जान सकते, हमारा गांव है, आप उनको संभाल। समझ लो कि 95 से लेकर आज 2023 साल है,
24। 2023 के अंदर एक बार वो कोई लोग आए थे वहाँ पे, सरकार ने मदद की, उनको भगा दिया। अब बताइए कि नया माफिया कोई आया, ना नोटिस ना कुछ, ना मुझे तो खबर है। मेरा ऑलरेडी केस चल रहा है मंडल अधिकारी के पास में। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई भी आएगा तो आपको नोटिस करेगा, वहाँ जाओ। हमें बताओ। कोई भी आएगा नोटिस करेगा, पर बिना नोटिस दिए हुए बुलडोजर कैसे चल गया, सवाल के घेरों में प्रशासन भी है और सरकार भी है। हम कहने के लिए तो भाई हैं, फिर भी मैं इनको बता दूं कि इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी ये पूरा देंगे। परसों बुलडोजर चल रहा था, प्रशासन इतनी थी, आप मान सकते हैं किसानों का आंदोलन वहाँ चल रहा है, यहाँ पे धरना जिस तरीके से चल रहा था, क्या लग रहा था कि यहाँ पे छावनी बना रखी है, पुलिस, महिला पुलिस पहला इतनी तैनात कर दी गई। ये तो साहब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता जो सरकार है उस तक को बदनाम करने वाला कोई बहुत तगड़ा माफिया है। ये पता नहीं चल रहा है, कागजों में नहीं पता चल रहा है। तहसीलदार वहाँ पे हैं और अन्य अफसर वहाँ पे हैं, पुलिस अधिकारी वहाँ पे हैं, कोई किसी का नाम बताने को तैयार नहीं है। और मैं तो इतना जानता हूँ, एक उम्र है हो गई इन बच्चों को देखते देखते, और उम्र के साथ साथ वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरी बुआ जी का घर है यहाँ पे। आश्रम में देख रेख में आप भी थे? हाँ, आश्रम में मैं भी आता जाता रहता हूँ। सभी लोगों से मेरा भी संबंध है। किसी से पिता तुल्य है, किसी से माँ तुल्य है, बहन बेटियां हैं। इन बच्चों की पढ़ाई की देख रेख हम देखते हैं, जो भी हमसे होता है करते हैं। और बल्कि इतना शामिल हो जाते हैं कि परिवार क्या, मतलब हमारे अपन बहुत अपनों से भी ज़्यादा है। सवेरे 10 बजे आना, इनके साथ रहना। लेकिन उस दिन जो माहौल देखा, राज बालाजी से बात करेंगे कि इन महिलाओं की देख रेख के लिए आप इन्होंने जो संकल्प ली है और अपने घर में जो श्रेय दिया है, एक कार्य जो कर रही हैं, इनके लिए इनको शुभकामनाएं हैं। और आगे कैसे इनकी लड़ाई लड़ेंगी और क्या करेंगी प्रशासन से मिलकर, क्योंकि बीजेपी की सरकार है जो कि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम कहा जाता है। इस वक्त सीएम साहब 2 दिन के प्रवास में इस गुरुग्राम में है, क्या उनको ये आईना देखना चाहिए और दिखाने की कोशिश हम करेंगे। पहले कैसे आप रख पाएंगे, कहाँ कहाँ कैसे इनको महिलाओं की जगह देंगे? देखो, अभी तो ये आश्रम में ही रह रहे हैं सब लोग, और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी इनको रखने की, पर मैं अपने हरियाणा के सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी से इनके लिए एक आश्वासन दूंगी इन लोगों को कि हम उनसे मिलें और उनसे मिल के इनकी जो भी समस्या हैं, इनका घर पैसा कुछ भी इनको दें, जो भी वहाँ पे उस जगह को ले रहे हैं, उन लोगों से मिलके इनका समाधान करवाना चाहिए। और इनको हम लोग जाने नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम धरना धर के सब बैठेंगे। धरना दे के सब बैठेंगे। आज छोटी पंचायत करी गई है इनके निवास पे प्रवीण जी के। कल हो सकता है बड़ा धरना का एक रूप ले। कल सीएम साहब मिलेनियम सिटी गुरुग्राम जो मैराथन दौड़ में 4 बजे सुबह दौड़ेंगे, दौड़ने से पहले इस तस्वीर को देख लें और बता दें कि इन बच्चों पर और ये नम आंखों पर क्या आपको कुछ कहना है या नहीं कहना है। एक बार दिखा दें तस्वीर को। क्या गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है जिसमें बेघर हो गए? कल जो बुलडोजर चलाया गया है, पीला पंजा चलाने से पहले क्यों नहीं नोटिस दिया गया? अब ये मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके पेपर चल रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई 10 में है, कोई 8 में, कोई 12वीं में पढ़ाई कर रहा। तो आगे सरकार से मेरी भी गुजारिश है, प्रवीण शर्मा राजवाला का भी गुजारिश है कि सरकार इसको तुरंत संज्ञान में ले और कार्रवाई करे।